सर जिस तरीके से आपके सामना में दोनों भाई एक साथ आए, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, उसको लेकर फडणवीस ने कहा था रुदाली शब्द का इस्तेमाल किया था। देखिए, रुदाली शब्द का इस्तेमाल करना ये महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र की जो जनता यहाँ आंदोलन कर रही है उनका सरासर अपमान है। एक आंदोलन है, संघर्ष है, आप उसको रुदाली कैसे कह सकते हैं? कल आप कहेंगे देश का स्वतंत्रता संग्राम भी रुदाली है, कल आप कहेंगे इमरजेंसी में जिस लोगों ने आंदोलन किया था ऐसा आप बोलते हो वो भी रुदाली है, कल आप बोलेंगे अयोध्या में जो आंदोलन हो गया राम मंदिर के नाम पर वो भी रुदाली है, आप कल कहेंगे जो मुंबई और महाराष्ट्र के लिए आंदोलन हुआ और महाराष्ट्र की स्थापना हो गई वो भी रुदाली है। ये लोगों का इतिहास बहुत कच्चा है, हाँ, थोड़ा और उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर उनको ट्यूशन की ज़रूरत है तो हम देने को तैयार है। महाराष्ट्र का आंदोलन एक संघर्ष है, चाहे भाषा का आंदोलन हो, चाहे महाराष्ट्र निर्माण का आंदोलन हो, हमेशा हम लोग संघर्ष करते आए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आंदोलन हो गया था, मीन्स जो लड़ाई हो गई थी, उनको भी लोग रुदाली कहेंगे। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर भी रुदाली है ना। फिर मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के साथ जो वोट मांग रहे हैं वो भी रुदाली है। देवेंद्र फडणवीस की जो ये है ऊपर, हाँ, ये ऊपर जो है लगता है थोड़ा सा उसमें कमी आ गई है। प्रधानमंत्री ने जो आतंकी को समर्थन करा, पाकिस्तान से तीखा हमला किया, पहलगाम जो हमला हुआ उसको लेकर प्रधानमंत्री ने बात करी है, कैसे देखते हैं? देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन या ये सम्मेलन वो सम्मेलन, शंघाई सम्मेलन, प्रधानमंत्री जाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उसमें से एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हो गया इस संघर्ष में। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ यूनाइटेड नेशन से लेकर टर्की हो, चाइना हो, अजरबैजान हो, और भी देश खड़े हो गए। क्या मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, क्या एक देश हमारे साथ खड़ा हो गया? उसका जवाब दीजिए। एजेंडा जो है अभी तक सेट नहीं किया गया है, क्योंकि जो रोजगार मुद्दा है काफी हद तक बड़ा हो चुका है। कब तक इस मुद्दों पर नॉर्मल खुलासा हो पाएगा? हमारा जो अगला एजेंडा किस तरीके से रहेगा? कौन सा एजेंडा? आपका और जो मंत्री का जो युति है, तो एजेंडा करेंगे ना हम। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आपके भाषा में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए ना, वो बनेगा। सर, एक सवाल है कि राज्य के मंत्री आशीष शेलार कहते हैं कि पहलगाम में जिस तरह से लोगों को उनका धर्म पूछ के मारा गया, उसी तरह मुंबई महाराष्ट्र में लोगों को उनकी भाषा पूछ के नहीं, ये गलत है। हमारे जो मंत्री है वो सांस्कृतिक मंत्री है, लेकिन मुझे लगता है उनको बहुत से महाराष्ट्र के संस्कार सीखने पड़ेंगे। महाराष्ट्र में इस प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ है कि जाति पूछकर या भाषा पूछकर मारा है। कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, मराठी भाषा की संस्कृति, उसको हम नहीं मानेंगे। उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। ये गुस्सा ये मंत्री को भी आना चाहिए, क्योंकि वो मराठी भाषा का खा रहे हैं। हाँ, ये मराठी भाषा के मंत्री है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा नहीं रहेगी तो क्या पाकिस्तान में रहेगी, बांग्लादेश में रहेगी? आप मुझे बताइए, नेपाल में रहेगी? बताइए आप मुझे, कहाँ रहेगी? कि आप मोदी जी गए हैं ब्रिक्स सम्मेलन में, कहाँ वहाँ रहेगी? ये सरासर अपमान है किसी भी भाषा का। अगर किसी राज्य में वहाँ के लोग अपनी भाषा की प्रतिष्ठा के लिए और रक्षा के लिए आंदोलन करते हैं किसी हमारे पूरे देश में, तो उसका तुलना ये मंत्री टेररिस्ट से करते हैं। ये टेररिस्ट से करते हैं। मिस्टर शेलार मंत्री है, तो ये सरासर गलत है और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है ये दर्शाता है। अभी इस मामले में उत्तर भारत हो या बिहार, कुछ अभिनेता हो, कुछ नेता हो, वो खुल के सामने आए हैं, वो बयान कर रहे हैं कि जिस तरह से मराठी बोलने के लिए सख्ती बरती जा रही है या हिंदी नहीं बोलेंगे। देखिए सबसे पहले हम मराठी में बात नहीं करेंगे, हम हिंदी भाषी को आलोचना हमने किसी को नहीं मारा है। ये गलत है, गलत। ये बीजेपी के लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। किसी को नहीं मारा है। किसको मारा है और किसके ऊपर हमला किया है आप देख लीजिए। जो मराठी भाषा और महाराष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर कल उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की लोगों ने भाषा का इस्तेमाल किया तो वहाँ के लोग भी इस प्रकार से आंदोलन करेंगे। बिहार में करेंगे, कर्नाटक में करेंगे, तमिलनाडु में करेंगे। ये तो सबका हक है।
आप जो बोल रहे हैं बीजेपी के लोग, ये बीजेपी के पोपट है सब। मुंबई में सबसे बड़ी, लखनऊ से ज़्यादा हिंदी, हाँ, ये मुंबई में चलती है। नहीं तो यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी संगीत, हिंदी थिएटर नहीं चलता। मैंने पहले कहा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री हिंदी की है, हिंदी फिल्म की है, हिंदी साहित्य है, हिंदी अखबार चलते हैं यहाँ, हाँ, हिंदी किताबें यहाँ लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। हम लोग हिंदी में बात करते हैं, हम पार्लियामेंट में हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पागल लोग हैं, ये सठिया गए हैं। यहाँ महाराष्ट्र में एक संघर्ष अलग से करना चाहते हैं, भाषा संघर्ष। हमने मराठी का आग्रह किया है, जैसे हम पंजाब में गुरुमुखी का अंधेरी करेंगे, बंगाल में बंगाली का आग्रह करेंगे। जब हम जाएंगे तो हम बंगाली सीख जाएंगे। गुजरात में जाएंगे तो गुजराती का हम आदर करेंगे। ये देश की तो एकता का एक बहुत बड़ा एक मिसाल है ना। तो हम लिंग्विस्टिक स्टेट क्यों बने हैं, ये बताइए। ये जो आप हमें सवाल पूछ रहे हैं, सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये जो त्रिभाषा सूत्र है, ये अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में लागू करते हैं तो ये लोगों ने मुझे बताना चाहिए वहाँ की तीसरी भाषा कौन सी है। अगर पहली हिंदी है तो दूसरी और तीसरी भाषा कौन सी है? मराठी है, गुजराती है, बंगाली है? मुझे बताइए और फिर हमारे ऊपर सवाल उठाइए।